और फिर उसको मार रहे हैं। बोले बता तुझे किसने मारा, इसने मारा कि इसने मारा? यीशु मसीह का ये हाल आपकी और मेरी वजह से हुआ। हम लोगों के लिए उसने इस जन्नत को सहा। और 66 में लिखा है, यह दिन हुआ तो लोगों ने, पुरनिये, महायाजक, शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो तुम प्रतीति ना करोगे, और यदि पूछोगे तो उत्तर ना दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सबने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, तुम आप ही कहते हो मैं हूं, क्योंकि मैं हूं। और उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। वो कह रहे कि अब तू बता दे देना, तो मैं बता दे क्या तुम मसीह है? वो कह रहे कि अगर मैं बता भी दूंगा तो क्या तुम प्रशंसा करोगे, क्या तुम बड़ाई करोगे, क्या तुम प्रतीति करोगे? बोले तुम तब भी नहीं मानोगे। अगर मैं अपने मुंह से बोलूंगा, अगर मैं अपने मुंह से इस बात को बोल दूंगा कि मैं मसीह हूं, तुम तब भी नहीं मानोगे। तो बोला क्या? बोला आज से तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर मुझे बैठा हुआ देखोगे। बोला तुम क्या परमेश्वर का पुत्र है? बोला तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है, उन लोगों ने कहा, हमें कोई गवाही का प्रयोजन नहीं है, हमने अपने मुंह से सुन लिया है। और 23 में लिखा है कि सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते, कैसर को कर देने से मना करते, अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। ये सारी बातें गलत है। उन्होंने 3 आरोप लगाए कि ये लोगों को बेकार है। प्रभु किसी को नहीं बेकार रहे थे। उन्होंने कहा कैसर को कर देने से मना किया, प्रभु ने मना नहीं कहा, बल्कि प्रभु ने कहा जो केसर का है वो केसर को दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। उसने अपने आप को कभी राजा नहीं कहा। पिलातुस ने उससे पूछा, तू क्या यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य के अंदर कोई दोष नहीं पाता। परंतु वे दृढ़ता से कहने लगे, गलील से लेकर यहाँ तक सारी यहूदिया में उपदेश देकर लोगों को यह उकसाता है। और यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? यह जानकर वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था, और इसलिए कि उसने विषय में सुना था, उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत देरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उस दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। जब लोगों ने हमारा विरोध किया तो जो लोग आपस में लड़ते थे वो एक साथ हमारा विरोध करने लगे, और उसके कुछ दिन बाद वो दोनों एक साथ बैठ के खेलने लगे, बातें करने लगे। और आज उनमें से एक व्यक्ति दुनिया में नहीं और दूसरा व्यक्ति बिस्तर पे है। आपके शत्रु आपस में मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उनको बाहरी रूप से लज्जित करेगा। यहाँ पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, लेकिन उससे पहले बैरी थे। और उन्होंने प्रभु के साथ क्या करा? एक भड़कीला वस्त्र उसे पहना दिया। प्रभु का बदन नंगा था, उसके शरीर पर चोटें थी, उसको रक्त बह रहा था, उसके शरीर से पसीना बह रहा था, उसको प्यास लगी थी, कोई पानी नहीं पिला रहा था, उसका शरीर दुर्बल था, कोई खाने को नहीं दे रहा था, उसको पसीने बह रहे थे, कोई उसका पसीना पोंछने वाला नहीं, उसका रक्त बह रहा था, उसका कोई लहू पोंछने वाला नहीं, उसके जख्म हरे हुए थे,
उनमें चोट थी, उसको कोई मरहम लगाने वाला नहीं था। हेरोदेस ने क्या करा, एक भड़कीला वस्त्र उसको पहना दिया। परमेश्वर के प्यारों, ये सब प्रभु ने आपके लिए, हम लोगों के लिए, इस दुनिया के पापियों के लिए सह दिया। और आगे लिखा है कि पिलातुस ने महायाजकों, सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए। देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस ने। और क्योंकि उसने हमारे पास इसे लौटा दिया है, तो देखो, कुछ ऐसा नहीं कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। तब सब लोग मिलकर बोले, इसका काम तमाम कर दो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। यह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था, हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। और उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैं उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई है। संसार के राजा भी इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह ने कुछ गलत काम नहीं किया। यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। हेरोदेस मना कर रहा है, पिलातुस मना कर रहा है, लेकिन शास्त्री लोग, जो लोग अपने आप को ईश्वर का ठेकेदार मानने लगे थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे मार दो, इसका काम तमाम कर दो। वो फसह का समय चल रहा था और उस समय प्रथा थी कि एक व्यक्ति को पिलातुस मृत्यु दंड की सजा से माफी दे सकता है। तो पिलातुस ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए इस व्यक्ति को छोड़ देता हूं। एक व्यक्ति है बरअब्बा, जो जेल में पड़ा है, जिसने हत्याएं करी हैं, जो बड़ा उपद्रव मचाने वाला है, हत्यारा है। और दूसरा जीसस क्राइस्ट है। बताओ, मैं किसको छोड़ दूं? लोगों ने कहा, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें हत्यारा दे दे, लहू बहाने वाला दे दे। लेकिन वो नहीं चाहिए जिसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा करा, जो संसार के लिए जीवन लेकर आया, उद्धार लेकर आया। मतलब वो नहीं चाहिए। यीशु प्यार करता था उन लोगों से। यीशु का मरने का समय आ गया और लोगों ने कहा, इसका काम तमाम कर दे। फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है, तब पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई दंड की योग्य बात नहीं मानता, मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ गए। पूरे यरूशलेम में बड़ा उत्तर मच गया, बहुत भारी भीड़ एक ही बात को बोल रही है, उसको क्रूस पर मार दो, क्रूस पर मार दो, यीशु का काम तमाम कर दो, यीशु को मार दो। आप कल्पना करके देखो कैसा माहौल वहां बन गया था। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एक ही बात बोल रहे हैं। और राजा कह रहा है कि इसमें कोई ऐसा दंड की योग्य बात नहीं है, मैं इसको नहीं मार सकता। बोला, इसका काम तमाम कर दे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। आज भी लोग अपने जीवन में यीशु मसीह की जगह शैतान को बुला लेते हैं। आज भी लोग अपने जीवन में परमेश्वर की जगह अंधकार को बुला लेते हैं, शैतान को मानते हैं। ये दुनिया के पीछे चलना, शैतान के पीछे चलना है। ये फिल्मों के पीछे चलना, शैतान के पीछे चलना है। नशे के पीछे चलना, शैतान के पीछे चलना है। आप यीशु की संतान हैं, यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। उस समय के यहूदी फरीसी शास्त्री लोगों के समान नहीं, जिन्होंने कहा था इसका काम तमाम कर दे। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए, इस जगत के पापियों के लिए किया। और परमेश्वर का वचन बताता है, जब उनका चिल्लाना प्रबल हो गया तो पिलातुस ने आज्ञा दी,
उनकी विनती के अनुसार किया जाए। और उसने उन मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया गया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया गया। जब वे उसे लेकर जाते थे तो उन्हें शमौन नाम का एक कुरैनी जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया और उसे यीशु के पीछे पीछे लेकर चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी। बहुत सी स्त्रियां जो उसके पीछे छाती पीटती हुई विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें वे कहेंगे, धन्य है वे बांझ जो गर्भ को ना जने, वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया हो। उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिरो, कीलों से हमें ढांप लो, क्योंकि वे हरे पेड़ों के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वे दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को लिए लेके चले। तो वो समय आ गया जो प्रभु को छलनी किया गया और उसके ऊपर क्रूस डाल दिया गया। लेकिन वो क्रूस निर्बल होने के कारण, बिना खाए पिए, शरीर में पानी नहीं, भोजन नहीं, जख्म उसके पूरे शरीर से रक्त बह रहा है, पूरे शरीर पर उसके दर्द ही दर्द है। उसकी दाढ़ी के बाल नोच दिए गए, प्रभु की दाढ़ी के बाल निकाल दिए गए कुछ। उसके सिर पर कांटों का ताज बनाया गया है। आप लुका की किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप मत्ती, मरकुस, लुका के साथ यूहन्ना भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, एक एक कोड़ा खाल को लेकर बाहर आ रहा था। प्रभु की हड्डियां दिख रही थी, उसकी कमर के पीछे छिल चुकी थी। शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर निशान ना हो, शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से खून ना गिर रहा हो। वो मरता जा रहा था, मरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, सहता जा रहा था, सहता जा रहा था, सहता जा रहा था। और उसके बाद एक भारी क्रूस जब उस पर डाला गया, वो थोड़ा सा लेके चला, लेकिन तुरंत गिर गया। उसने कहा, मुझे पानी पिलाओ। मरियम भाग के आई, लेकिन उसका पानी का कटोरा फेंक दिया गया। परमेश्वर का वचन बताता है, एक शमौन नाम का एक कुरैनी जो गांव से आ रहा था, उसको पकड़ा, बोला तू इधर आ, बोला ये पकड़ पैसे और अपने कांधे पे क्रूस लेकर चल। और परमेश्वर का वचन बताता है, लोगों की भीड़ उसके पीछे वाली स्त्रियां उसके पीछे छाती पीट रही थी, रो रही थी, यीशु को कहां ले जा रहे हो? उन्होंने कहा, स्त्रियों मेरे लिए मत रो, अपने बालकों के लिए रो, कि आने वाले समय में इस दिन बहुत बुरे हैं। यीशु मसीह इन दिनों की बात कर रहा था। और इसके बाद जो 7 साल आएंगे, पीरियड ऑफ ट्राइबुलेशन, महाक्लेश का समय आएगा, जब यीशु मसीह इस कलीसिया को उठा कर ले जाएगा। वो 7 साल महाक्लेश के होंगे। उस समय का समय बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब ये हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं, सूखे के साथ क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? यीशु मसीह ने अपने आप को हरा पेड़ बताया और सूखा उनको बताया जो विश्वास में थे। धन्य है वो स्त्रियां जो बांझ है, जिनसे गर्भ नहीं निकला है, जिनके स्तन से दूध नहीं पिलाया गया है, क्योंकि उनको बालक नहीं होंगे। अच्छा है नहीं हुए, क्योंकि उनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। इस संसार को महाक्लेश का समय देखना पड़ेगा, जब यीशु मसीह दोबारा आकर कलीसिया को ले जाएंगे। वो समय मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी देखे, क्योंकि वो समय कलीसिया को उठाने के बाद ये दुनिया नरक बन जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये दुनिया नरक बन जाएगी। कहीं कलीसियाएं नहीं होंगी, कहीं आराधना नहीं होगी, कहीं वर्शिप नहीं होगी। लोग मारे मारे भागेंगे। महामारी आई, एक कोरोना आया और कितनी परेशानी आई, हजारों कोरोनाएं आएंगे। रोना होगा, दांत पीसना, चिल्लाना होगा, सरेआम लोग एक दूसरे का कत्ल करेंगे, सरेआम लोग एक दूसरे को खत्म करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय के आने से पहले आनंद की बात यह है कि कलीसिया प्रभु के पास चली जाए। आज जो प्रभु की बात नहीं सुन रहे हैं, सुन लो। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, उसके पास आ जाओ। कुछ भी नहीं करना आपको, अपने पापों से मन फिराना। प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे। प्रभु का मेरी बेटी आ जा, मैं तुझे माफ करता हूं। दोबारा पाप मत करना, दोबारा बुराई मत करना, दोबारा नशा मत करना, दोबारा गलत काम मत करना। और यहाँ अगर हम देख रहे हैं
तो उसके बाद उसने क्रूस उठा लिया। दो मनुष्य और भी थे प्रभु के साथ, वो चोर थे, उनके बारे में लिखा वो कुकर्मी थी, उनको भी क्रूस पर चढ़ाना था। उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, क्यों कहते हैं कलवरी का क्रूस? कलवरी का क्रूस क्या? कलवरी किसी लकड़ी का नाम है? नहीं, कलवरी एक जगह का नाम है जहां पर प्रभु को मारा गया। कलवरी नगर था। कलवरी नगर के अंदर, अब यहाँ पर लिखा है खोपड़ी नाम की जगह पर पहुंचे, यानी कि जिस पहाड़ी पर पहुंचे उसे खोपड़ी बोलते हैं। खोपड़ी नाम की जगह पहुंचे तो उन्होंने उसे और कर्मियों को भी, एक को दाईं और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हालेलुया, प्रभु ने 7 बातों को बोला क्रूस से। वो कौन सी 7 बातें थी? परमेश्वर के प्यारों, वो 7 बातें जब प्रभु ने बोली, पहली बात जब उसने बोली तो उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। किसके लिए माफी मांग रहे हैं प्रभु? उनके लिए जो उसको मार रहे थे। वो कौन सी 7 बातें थी? बच्चों से पूछते हो, आपको पता है कौन सी 7 बातें? इधर आके आज करो, बताओ कौन सी 7 बातें थी? हे पिता, जो इन्हें क्षमा करने नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं तुझसे सच कहता, तो आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हे नारी, ये आज से तेरा पुत्र है, चेलों का आज से तेरी माता है। अली नमस्ते है पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और सब पूरा हुआ, मैं प्यासा हूँ। यीशु है पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने प्राण छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारों, जैसे हमने इस बच्चे से सुना, वही कलाम में लिखा है। यहां पर लिखा है कि उसने प्रार्थना करी। प्रभु का वचन बताता है कि जो उसने पहली बात वहां से बोली वो ये थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये अच्छा है। ये 7 बातें आप अपने बच्चों के अंदर डालो, क्यों नहीं वो 7 बातें याद हो। बहुत सी बातें याद हो सकती है कि प्रभु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, लेकिन जैसे इस बालक के अंदर ये 7 बातें आई, इसने याद करा। जब और बड़ी होगी, जब और परमेश्वर में बढ़ेगी, तो इन बातों को और गहराई से समझ पाएगी। हमारे अंदर ये बातें, यानी कि प्रभु की मृत्यु, आपको मालूम है पौलुस क्या कहता है कि मैं मसीह की मृत्यु के दाग अपने शरीर में लेकर चलता हूं। मुझे मालूम है यीशु ने मेरे लिए क्रूस में क्या किया। मैं क्यों एक बालक से पढ़वा रहा हूं? क्यों मैंने बोला? मैं चाहता हूं ना केवल बालक, बल्कि हर एक वो जन जो प्रभु से प्यार करता है, उसे मालूम होना चाहिए प्रभु क्रूस से क्या बोल रहे थे, प्रभु क्या बात कर रहे थे क्रूस से। अभी हमने सुना कि हे नारी, ये आज से तेरा पुत्र नहीं है, तेरा पुत्र ये है जो यूहन्ना खड़ा है। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। ये कितनी गर्मी है, हम सुबह से उपवास में हैं, कितनी बार पानी पी लिया, 1-2 बार तो पी लिया, अभी भी प्यास लग रही होती है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह को जब पकड़ के ले गया, पीटा गया, मारा गया, एक बूंद पानी की उसके होठ पे क्या है? कितना चमत्कारी है ना प्रभु, आप भूलना मत कभी। अभी बताता हूं, बाइबल में लिखा जब प्रभु का प्राण छूटने वाला था, तो लगभग 3रा पहर था, और अभी लगभग 3रा पहर ही चल रहा है। सारे देश में अंधियारा छा गया। देखो ऊपर सूरज डूब गया,
आज भी डूबे, अभी भी डूबा हुआ। ये देखो अंधियारा छा गया। परमेश्वर बात करता है। मैं तो बोल के नहीं आया था सूर्य को कि सूरज तू छिप जाना जब तीसरा पहर लगे, जब मैं प्रचार करूं आपके सामने ये चीज। परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग खड़े हुए देख रहे थे। जब उसने कहा नहीं क्षमा कर, ये नहीं क्या करे, तो उन्होंने चिट्ठियां डाली, उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, किसने औरों को बचाया? यदि यह परमेश्वर का मसीह है, उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी उसके पास आकर सिरका देकर ठट्ठा करके कहते हैं, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उसके ऊपर एक पत्र भी लगा दिया, ये यहूदियों का राजा है। वो कर्मी लटकाए गए। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं है? अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से डरता नहीं? तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। आप मेरी बात समझ लो। यीशु मसीह के दाहिनी ओर भी एक क्या है? चोर है। इधर आओ, पीछे पीछे चप्पल पर एक व्यक्ति उसके दाहिनी ओर है और एक व्यक्ति उसकी क्या है? बाईं ओर। दूसरे एक व्यक्ति उसका क्या कर रहा है? मजाक बना रहा है। ये ऐसे ये मजाक बना रहा है, तो दूसरा कह रहा है, क्या तू नहीं परमेश्वर से डरता? तू और मैं वो फल पा रहे जो हमने करा, लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब वो प्रभु को बोलता है, हमें भी बचा ले और खुद भी बच जा, प्रभु कोई जवाब नहीं देते। लेकिन जब ये प्रभु उसको बोलता है, हे प्रभु, हम अपने कामों के अनुसार फल रहे हैं, फल पा रहे हैं, लेकिन तूने ऐसा कोई काम नहीं किया। जब तेरा राज्य आए तो मुझे स्मरण रखना। प्रभु तुरंत पलट के उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक, देखो ये 44 में पढ़ रहा था, यही बता रहा था आपको। सारे देश में अंधियारा छाया रहा, सूर्य का उजियाला जाता रहा। इस समय सूरज कोई उजाला नहीं दे रहा, छिपा हुआ, अभी भी छिपा हुआ। अब सोच के देखो ये कितना अद्भुत चमत्कारी है। आज आप जब अपने घरों को लौटे, आप कोई पूछे कहाँ गया, संडे नहीं था, गुड फ्राइडे, क्या हुआ चर्च में, आप बताना। एक ये बड़ा चमत्कार है, जरूर लोगों को बताना कि आज अपने चर्च में क्या देखा, आज अपने चर्च में क्या देखा। यहां साफ लिखा है, सूर्य का उजाला जाता रहा, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं।
और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर कहा, परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। भीड़ जो यह देखने के लिए इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। प्रभु के प्यार अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। प्रभु रोज को अपने हाथों में